आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर जो है आपका 7 एक्सरसाइज 22 में, है ना? यहाँ कह रहा है क्या कि डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर ए में 1/2 बाई 1/3 और 1/6 बाई 1/3, मतलब हर जगह आप देखिएगा बाई का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी बाई है, बी वाई बाई का इस्तेमाल किया है। अब क्या करना है, डिवाइड तो जानते हैं, इसका साइन तो आप जान ही रहे हैं। तो साइन में क्या करना है, इसको चेंज कर देना है पहले। तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ साइन पुट कर देंगे बाई की जगह और 1/3 लिख देंगे। जब हमको इसको साइन इनटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा या इन्वर्स हो जाएगा फ्रैक्शन। तो 1/2 है, इनटू करेंगे, जो 3 है डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में बदल जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा तो अब इसमें देखेंगे डिवाइड होगा, तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, सामना सामने इनटू कर देंगे। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। तो इस तरीका से हम यहाँ फ्रैक्शन में ला सकते हैं। इसको डेसिमल में लाना होगा तो जैसे ही करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिएगा 1/6 है, डिवाइड का साइन देंगे 1/3 हो जाएगा। तो इसको साइन चेंज करेंगे, जैसे ही करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला नॉमिनेटर में चल जाएगा, नॉमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो साइन चेंज कर देंगे तो किए तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। 3 2 जा 6, ऊपर ऊपर इंटू होगा तो 1 1 जा 1, ये 2 1 जा 2। इसका क्या होगा, इसका जो होगा 1.5 हो जाए, सॉरी यहाँ आपका है 1 का हाफ करना है, तो इसका मतलब ये हो गया 0.05 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। अब आते हैं इसका करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 2/15 है, बाई है 1/15 है, तो यहाँ 2/15 बाई का डिवाइड का साइन दे देंगे 1/15 और 2/15 हमेशा राइट साइड को, राइट हैंड साइड को ही आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, तो 15/1, 15 15 कट हो गया, तो 2/1 होगा, 2 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, तो आंसर 2। फिर डी में आएंगे तो डी में देखेंगे यहाँ पे कि 7/18 है, डिवाइड का साइन देंगे 1/36 लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब साइन को चेंज कर देंगे, 36/1 ये 2 बार में हो जाएगा, कट हो जाएगा तो ऊपर चला गया। 18 से कटा है 2 बार में, ऊपर कटा है तो ऊपर ही नंबर लिखेंगे, और 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/5 है, डिवाइड का साइन देंगे 2/25 हो गया, 1/5 हो गया, इंटू चेंज कर मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे, 25 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 5 से कट गया, 5/2 होगा, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जैसे यहाँ डिवाइड करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डिवाइड करना है, तो आप पहले बच्चा में पढ़ते थे कि जो नीचे से ऊपर में डिवाइड करते हैं तो ऐसे करके दे देना। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाता है, माइनस कर देना, 1 बचेगा। अब ये से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ 0, ये 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरीका से क्या होगा कि आप यहाँ पर ये देखोगे आंसर यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीका से भी लास्ट में कर लेना। अब यहाँ देखिएगा कि एफ में है 7/9 है, डिवाइड का साइन देंगे 28/45 हो गया, 7/9 लिखेंगे, इनटू चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, 45 ऊपर हो जाएगा, 28 नीचे हो जाएगा, 9 5 जा 45, 7 4 जा 28। तो ऐसे हो गया। अब इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो आप वर्किंग नोट में करके यहाँ लिख सकते हैं। 4 को 5 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में लगा 0, 2 बार में यहाँ 8 हो जाएगा 2, और डेसिमल कम क्या होता है, एक 0 बैठाना, तो 5 बार में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1.25 आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कट हो गया है। यदि मान लीजिए डेसिमल के बाद नहीं कटता तो वहाँ पर हम 2 आफ्टर 2 डिजिट तक लेके रख देते। ठीक है, तो उसके बाद अप्रॉक्स लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जी में तो 11/12, डिवाइड का साइन 33/24, साइन क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, इंटू किए तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर जो होगा नीचे आ जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा, ये 3 बार में लग जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो 3 से लगाना है किसमें, 2 में, तो 2 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, तो नहीं लगेगा, तो 0 बैठाएंगे, 0 6 यहाँ 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 2 उतरेगा, फिर 0, फिर 6 होगा, फिर 18 होगा, इसी तरीका से सिलसिला चलेगा। तो इसको होगा 0.66 अप्रॉक्स कर देंगे, यही आपका आंसर डेसिमल में होगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो 15/16 डिवाइड का साइन देंगे,
75/128। अब इसको इनटू में चेंज कर देंगे, तो जैसे करेंगे तो 128 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे, ये 5 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में कट हो गया? आपको देखिएगा कि 15 का टेबल पढ़िएगा तो आपको कट जाएगा कितना बार में? 75 कट गया 15 के 5 बार में। ठीक है, और 1 2 जो 8 है वो डिवाइड कीजिएगा 16 से, तो वो कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब क्या होगा? 8/5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, वर्किंग नोट देखें, 5 से लगा दीजिए क्योंकि नीचे वाला नंबर से 8 में लगाना है, तो नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसको बाहर रखना है, 8 को अंदर, तो 1 से लगेगा, 3 यहाँ 6 5 में कट जाएगा, तो 1.6 आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 का ये कैलकुलेशन है। ध्यान रखना है कि इसको कैसे बनाना है। इसको उतारेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी देखिएगा डिवाइड करने के लिए बोला गया है। एक्सरसाइज जो आप 22 है चैप्टर 7 का जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको लिखा है, लेकिन इसमें मिक्स फ्रैक्शन का यूज़ किया गया है। यहाँ में मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ में मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन है। देखिएगा हर जगह मिक्स फ्रैक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये 10 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? कभी कभी देखिएगा एक प्रॉपर है, कभी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स के साथ है, कभी कभी मिक्स के साथ है, फ्रैक्शन है, तो ध्यान रखना है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानते थे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, है ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? 4 3 12 और 12 1 क्या होता है? 13 हो गया, 13/4 हो गया, 1/8 हो गया। अब आपको क्या करना है कि साइन को क्या करना है? चेंज कर देना है। तो जैसे आप चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर वाला नॉमिनेटर में चला जाएगा, नॉमिनेटर का नंबर जो होगा डिनोमिनेटर में चला, मतलब स्पेस प्लेस जो है प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करें? इसको कट कर दीजिएगा 2 बार में करके, तो यहाँ पे होगा 13 2 जा 26, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है? 5 3 जा 15, 15 टू 17/3, यहाँ 1/6, साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या आप उसको इन्वर्स कर सकते हैं, कर देंगे ऊपर की 6 को ऊपर चला जाएगा, 1 ये 2 बार में होगा तो 34 हो जाएगा, 72 जा 34 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। फिर आ जाए यहाँ पे, तो 16 है, 5 जा 80 हो जाएगा, 82 2/5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/25, आप 82/5 इंटू में चेंज, 22 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, ये 5 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहली बात हो जाएगा कि अब इंटू करना है, तो इसको इंटू कर दे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ 40 और 42 हो जाएगा, मतलब 420, तो 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोशिश ये करेंगे। ठीक है, 420। अब आते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो 1/5 है, डिवाइड का साइन है, इसको इंटू करेंगे, 10 1 जा 10 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 11/10, 1/5, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बाई क्या है? 11। आप इसको डेसिमल भी ला सकते हैं, तो डेसिमल में कैसे लाएंगे? तो 11 से डिवाइड करेंगे 2 में, 0 1 बार में, 9 हो गया, 0 88 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर 0, वही सेम आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 0.18 अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप उसके आगे भी कर सकते हैं, आफ्टर डेसिमल 2 या 3 डिजिट्स तक कर सकते हैं, या 4 भी कर सकते हैं। लास्ट आप देखेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 डिजिट्स तक जाकर आप रुक जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसके आगे आप करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे वही बात है, इसको क्या करेंगे? 2/7 लिखेंगे, इसको पहले इंटू कर लेंगे, 28 हो जाएगा, 14 2 जा 28, और ये क्या हो जाएगा? 31, है ना, तो 31/14 हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे, साइन चेंज होगा कि प्लेस चेंज हो जाएगा, ये 2 बार में लगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 31। आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे 31 से,
तो डेसिमल दिए थे 0, तो 1 बार में लगा, ये कितना बार उतर गया, 9 हो गया। और डेसिमल का हमेशा काम होता है, एक 0 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 93 हो जाएगा, है ना। तो 2 से लगा देते हैं तो 62 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1, 8 हो गया ना ये 8 हो जाएगा, सॉरी। तो ये जो आपका 0 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 8 में से 2, 28 हो गया। अब यहाँ क्या करेगा, डेसिमल का काम होता है 0 बैठाना, तो 0 बैठा देंगे। अभी देखेंगे कितना से लग जाएगा, तो 31 को यदि हम लगा देते हैं 7 से, 7 और 21 हो जाएगा, तो कम हो जा रहा है। 9 से देखते हैं बैठा के, 27 हो जाएगा, है ना। तो 9 से ही बैठा देंगे, तो इस तरीके से 279 ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखिएगा डेसिमल यहाँ तक आप ला सकते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, तो 0.129 अप्रॉक्स लिख देंगे, ठीक है, यही आंसर आपका। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट और बढ़ जाइएगा आगे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3/8 हो गया, 16 2 जा 32, ठीक है। तो 32 और 3 कितना होता है, 35/16, 3/8 इंटू में चेंज कर देंगे साइन को, और इस प्लेस जो है चेंज हो जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा, ये तो नहीं कटेगा। तो 3 2 जा 6/35 ऐसे। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में कहा नहीं, आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो डिवाइड में करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में जैसे ही करेंगे तो इसमें कैसे होगा, तो अब डिवाइड करना है तो इसमें क्या कर लेते हैं, आप एक काम कर लो, तो डेसिमल में आ जाएगा आपको कितना, 0.171 अप्रॉक्स ले लीजिए, इतना ही तक, ठीक है, अप्रॉक्स लिख दीजिए, ठीक है, यहीं तक चले जाइएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, तो 0.171, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 6 या 18 2 कितना होता है, 20, 8 इंटू 20, ठीक है, 20/3 इंटू चेंज, साइन को चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो 3 आंसर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 11 है तो 55 हो जाएगा, 55 57, 3 4 12 हो जाएगा, 12 तो 15/4 हो गया, 57/5 साइन चेंज कर देंगे, 4 और 15 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, इसको इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे, 7 4 28 हो गया, 2 20 22 75 हो गया। अब इसको डेसिमल में ले आएंगे, तो 2 to 8 को क्या करेंगे हम, 75 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.04 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे इस तरीक़ा से, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके इसको देखेंगे कितना आंसर आता है। अब आते हैं, बात यहाँ करते हैं, 18 to 20/3, 20 यहाँ हो गया 39, ये 40/3। अब क्या करेंगे, इसको 20/3 लिख देंगे, इंटू साइन को चेंज कर देंगे, 3 ऊपर जाएगा 40 ये 2 बार में, ये 1 बार में कट हो गया तो 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब 0.5 हो गया। तो इस तरीक़ा से आप क्या किया कि डिवाइड करके डेसिमल में आप लाने का कोशिश की, है ना। तो कोशिश यही करना है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा क्या करिएगा कि इसको साइन को चेंज हमेशा कीजिएगा और डेसिमल में लाने का कोशिश करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में जब कहेगा तब फ्रैक्शन में लाइएगा, ऐसे आप क्या करेंगे कि डेसिमल में लाना है। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 है, एक्सरसाइज कितना का, 22 का है, चैप्टर 7 का है। तो कोशिश करना है कि इसी तरह तरीक़े से क्या करना है, बार बार रिविजन करना है और आगे प्रोसेस करना है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है ना। इसको पहले उतार लीजिए। क्लास 5 का एक्सरसाइज जो है आपका देख रहे हैं 22 में। तो इसमें देखिएगा कि जो आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड में, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिल करना है। तो कैसे करेंगे फिल, तो ये ध्यान रखना है कि फिल करने का क्या करना है, तरीका सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल यदि ये होता है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नहीं तो फ्रैक्शन में कभी कन्वर्ट करके हम रख सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको फ्रैक्शन में ही लाकर छोड़ा गया है। इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 2 में देख रहे थे
उसमें हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए थे, है ना? तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें फ्रैक्शन में भी लाके आप, है ना, वहाँ तक छोड़ सकते हैं। दूसरी बात हो गया कि मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। तो कोशिश करना क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन हो तो मिक्स फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में। ठीक है? जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको करना है। ठीक है? बात समझ में आ गया? ऐसे डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि 2, यहाँ फिर इन द ब्लैंक से इसको भरना है। कैसे करेंगे? तो पहले 2/3 लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 1/1 हो गया। इसको क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, तो 1/1 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो बस इसको पुट कर दीजिए 2/3। यदि इसको इम्प्रॉपर में होता तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर जो होता है आपको क्या होता है, ऊपर में आपको छोटा नंबर होता है, नीचे में बड़ा नंबर होता है। इम्प्रॉपर में होगा, ऊपर में बड़ा नंबर होगा, नीचे में छोटा नंबर होता है। जब ऊपर वाला नंबर जो है, नॉमिनेटर जो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम डिवाइड करके क्या करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब ऊपर में नॉमिनेटर में जब आप छोटा स्मॉल मतलब स्मॉल नंबर रहता है और डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर होता है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिस कंडीशन से हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाते। अब ये ध्यान रखना है यहाँ, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, हमको नहीं पता है क्या होगा, तो एक काम कर लेना है, हमको 1 चाहिए, मतलब ये 6/7 मतलब ये सेम चाहिए। तो अभी जैसे क्या किया, 2/3 था, 2/3 सेम लाए हैं, तो 6/7। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम x रख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप 1 भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे 1/1, तो देखिएगा 6/7 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बात समझ गए। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको बता देते हैं आपको। इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे यहाँ x मान लेना, x मान लिए, जैसे 6/7 हो गया, डिवाइड यहाँ कर रहे हैं, x ले लिया, यहाँ कुछ नहीं पता, x ले लिए, और यहाँ है 6/7 है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटू में चेंज कर देना, ठीक है? इसको इंटू में चेंज कर दो, तो 6/7 हो जाएगा। इंटू में चेंज किए तो ये ऊपर का नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो एक यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 6/7 हो जाएगा। जैसे ही आप इंटू में चेंज करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको इंटू कर दो, 6 हो गया, ये 7x हो गया, और ये क्या होगा, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है? अब कैसे करना है, ध्यान समझना। आप यहाँ से 1 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो एक काम करो, ये इंटू को उधर भेज दो, भेज सकते हैं, तो यहाँ 7 को इधर भेज दो, तो 6 7 इस साइड हो गया, और उधर 6 इंटू 7x हो गया। अब यहाँ x को अकेला कर दो, दोनों को उठा के यहाँ नीचे ले जाओ, 6 इंटू 7 और 6 इंटू 7, यहाँ x अकेला हो गया, ये कितना बार में कट गया, 1 बार में कटा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर आप 2 कंडीशन पे लेके चल सकते हैं, ठीक है? कोशिश करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जब न रहेगा तो x ले लेना, जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या क्या है, नंबर नहीं है, लेकिन हमको पता है कि यदि हम 6 रखेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 डायरेक्ट रख सकते हैं। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 6 रखेंगे। सिंपल सा चीज़ है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा है कि जीरो में आप डिवाइड करोगे तो कभी भी क्या होता है, कोई नंबर को हम जीरो में डिवाइड करते हैं, जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, लेकिन जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर है ना, तो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो पहले ऐसे साइन चेंज कर सकते हो, इस काम करते पहले उतार देते हैं, साइन चेंज कर दो, तो 11/1 हो गया। जैसे ही करोगे तो क्या होगा, 0 और यहाँ नीचे 1, 0 1 में हम 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आंसर होगा, इसलिए हम 0 यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ देखिए फिर वही बात आ गया, ठीक है? यहाँ भी वही बात है, क्या आंसर होगा, तो 0 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है कि जब 0 है तो यहाँ हम पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 66 69 हो जाएगा, ऐसे कर लिए। तो इंटू में चेंज कर देंगे, जैसे ही करेंगे तो नीचे वाला ऊपर नंबर था, ऊपर वाला नीचे नंबर आ जाएगा, इंटू कर देंगे तो 0/69, और जब डिवाइड करेंगे 0 में तो आंसर आएगा 0, तो इसका मतलब आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमको 0 लाना है, तो 0 लाना है, इसका मतलब सेम चीज़ यहीं उतारेंगे तो ये हमारा कट सट के यहीं आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
सेम नंबर रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कट कट के 1 हो जाएगा, 1 के 0। अच्छा ये एक काम करते हैं, हम 0 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। हम कभी भी 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो सिंपल चीज़ रखेंगे, क्योंकि यही नंबर यदि यहाँ रख देते हैं तो 1 में कट जाएगा, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई 0 नंबर होगा, आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम डायरेक्ट इसको बता दिए, अब थोड़ा सा हम इस कैलकुलेशन से आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको x ले लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको आप गुना कर दोगे 120 हो जाएगा, 120 प्लस कितना हो जाएगा 127 127 हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम चेंज कर देंगे साइन को, ठीक है। हमको नहीं पता है क्या, क्योंकि हमको यहाँ पर कौन सा नंबर है, मतलब x की जगह कौन सा होगा ये हमको पुट करना है। अभी तो हम डायरेक्ट ऐसे बता दिए तब आप बना लिए ना, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बताकर यहाँ x पुट करके हम करते हैं तो कैसे होगा। तो इसको x ले लिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो x ले लिए, इसको 0, तो इसको साइन चेंज कर देंगे। अब जानिए इंटू रहेगा तो इस नीचे जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, है ना। जैसे 15/127, और सबसे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए ये 15 है। जैसे ही 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 127 को तो 0 आंसर आएगा, और 150 ये 15 को जब डिवाइड करेंगे 0 तो ये भी 0 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ होगा 0। तो इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ही नंबर को देखिए कि डिवाइड करेंगे तो आंसर डायरेक्ट 1 होगा। ये तो आप जान रहे हैं कि डिवाइड 1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसको पहले उतार लेते हैं, ठीक है। इसको साइन चेंज कर देंगे, कट गया तो यहाँ 1 हो गया, बस यही 1 आंसर। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ये हो जाएगा 14 6 84, अब प्लस कितना करेंगे 7 कर लेंगे तो 91, तो 91/14 आई देखिए सेम आ गया। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 1 बार में कट गया तो 1 आंसर होगा, तो यहाँ पर 1 आंसर भर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको 1 चाहिए, तो सेम यही चीज़ नंबर रहेगा तो वहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 हो गया अपॉन 1/9/11 यहाँ रख दीजिएगा, तो आप सेम नंबर को यहाँ पुट कर दिए, डिवाइड कर दिए, 1 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। नहीं तो आप इस प्रोसेस से निकालना चाहते थे, इस प्रोसेस से भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर को हम x मान लेंगे, ठीक है। और हो गया 88 हो गया, अब 88 में 9 से ऐड कर दो, 97 हो गया, 97/11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 है, इसको चेंज करो इनटू में, अब देखो इनटू से डिवाइड में आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे x को यहीं पर, डिवाइड फॉर्म में आ गया, यहाँ पे मेन लाइन है, तो 1 के नीचे आ जाएगा, है ना। तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 97 × 1/11, ठीक है। बात समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, तो हो गया 97/11, अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लाइए, तो 8 बार में लग जाएगा, ठीक है। 11 88 हो जाएगा, और कितने हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका तरह से देखा जाए फिर हमको यही चीज़ यहाँ पर भी आया, तो इसी तरीके से हम कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि x की जगह कौन सा बैठेगा, तो 8/9/11 बैठ जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो एक बार में कट जाएगा। बात समझ में आ गया। इसी तरीक़ा से आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो आपको सुटेबल लगता है उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोशिश करना है कि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर और आप सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 22 का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिसमें आपको देखिएगा ट्रू और फॉल्स करने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पर यह बताने के लिए कहा गया है कि आप वेरीफाई करके बताइए कि ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको 4/5 आ रहा है या नहीं, ये 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको तीनों को क्या करना है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको उतार लेंगे। तो ये आपको राइट हैंड साइड ये होता है, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे फ्रॉम LHS को सॉल्व करके हमको लाना है कि RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कोशिश करना यही है
ठीक है, कि आ रहा है या नहीं यही ट्राई करना है, यही वेरीफाई करना है। ठीक है, 14 और 3 कितना होता है? 17/7 हो जाएगा, इसमें 14/17/7 हो जाएगा। अब ये साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड का क्या होगा कि प्लेस चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर नंबर चलेगा, ऊपर का नीचे नंबर आ जाएगा, कट गया, ये 1 हो गया। तो इस तरह से RHS आ गया। तो इस तरीक़ा से LHS इक्वल टू RHS, तीनों क्या है, मतलब दोनों आपको देखिएगा यहाँ पर ही इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ आ गए तो 4/9, तो LHS फ्रॉम LHS, तो 4/9 डिवाइड 5/9। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। जैसे ही साइन को चेंज करेंगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा, कट गया, तो 4/9 आ गया। तो 4/9 आपका RHS में है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया कि ये सही है, मतलब आप देखोगे ट्रू लिख लेना है ना, यहाँ भी ट्रू कर लो और यहाँ भी ट्रू कर लो। अब यहाँ देखोगे सी में आ जा रहे हैं, तो सी पहले फ्रॉम LHS लिख देंगे। तो LHS में देखेंगे तो क्या है, 16/2/3, 8/1/3। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 2 हो जाएगा, तो 50/3, ये 24 25/3। ठीक है, और इसका साइन चेंज करेंगे तो जैसे प्लेस चेंज हो जाएगा, ये 2 बार में कट गया, ये 1 बार में, तो 2 आंसर आ गया। इस तरीके से देखिएगा RHS आ गया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये भी ट्रू है। इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे कि सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी ये 1 या लाना हो या इस तरह का लाना हो, जो कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है उसको आप लेके चलोगे। ठीक है, चाहे LHS में रहे चाहे RHS में रहे कोशिश करना है कि कैलकुलेशन सही तरीक़ा से करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना होगा। बात समझिए, उतार लीजिए इसको।